वेलकम टू यूनानी चश्मा। आज हम जो है उमूर तबैया सब्जेक्ट का जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, डेट इज़ अरकान। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अरकान को जो है वो अनासिर और उस्तुखुस्सात के नाम से भी मौसूम किया जाता है। यानी इसके जो डिफरेंट नेम है अरकान के, वो हो जाएंगे आपका अनासिर और उस्तुखुस्सात। ठीक है। अब ये होते क्या है, अरकान जो ये वो बसीत व मुफरद मादे हैं जो बदन इंसान वगैरह के लिए अज्जाए उलिया यानी बेसिक पार्ट्स है, अज्जाए उलिया, और जिनका ऐसे मादों में मुनक़सिम होना मुमकिन नहीं, यानी हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, जिनकी सूरतें, जिनकी माहियतें यानी अफ़ाल व ख़वास मुख्तलिफ हो, यानी हम उनको जो है और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो दीज आर द बेसिक मॉलिक्यूल जिससे जो है बॉडी बनती है। अरकान के बाहम मिलने और तरकीब पाने से कायनात के मुख्तलिफ अनवा यानी मवालिद सलासा, हैवानात, जमादात और नबातात पैदा होते हैं। तो इनके जो है अरकान आपस में मिलकर इनमें जो है कोई चेंजेस आने के बाद कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हैवानात है, यानी एनिमल वाला किंगडम है, जो भी जमादात है, ठीक है, और नबातात है, प्लांट किंगडम है या मिनरल किंगडम है, ये वाली सारी चीज़ें मवालिद सलासा कहलाती है, क्योंकि तीन ही चीज़ों से मिलकर जो है सारी चीज़ें, तीन ही पार्ट्स में जो है हम सारी चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं कायनात की। ठीक है, तो अरकान जो है वो बेसिक मॉलिक्यूल्स है जिनसे जो है बॉडी बनती है। अब अनासिर के मुतालिक हुक्मा का इख्तलाफ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पुरानी हिस्ट्री है कि कैसे पहले उन्होंने क्या क्या थियरीज दी थी और उसके बाद जो है किस तरह चेंजेस आते गए। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट जनरल क्वेश्चन इससे आते हैं। एक उनसुर जो है, उन्होंने बोला था कि पहले जो है एक ही उनसुर होता है, उसी से सब कुछ बनता है। ठीक है, तो हुक्मा का एक गिरोह जो है वो बुखार को उनसुर वहीद करार देता था। किसको देता था? वो बुखार को। तो आपको सारे लाइन से याद करने हैं कि एक उनसुर में जो है आपके कितने गिरोह आ रहे हैं। एक उनसुर वाला जो ग्रुप था वो उसमें 5 गिरोह थे। ठीक है, तो पहला गिरोह ने कहा कि सिर्फ बुखार यानी वेपर्स को ही उन्होंने जो है वाहिद उनसुर करार दिया। सेकंड गिरोह ने जो है अर्ज यानी मिट्टी को, ठीक है, बुखार और सेकंड ने अर्ज को कहा यानी मिट्टी को। थर्ड ने बोला कि आग ही सिर्फ एक ऐसा उनसुर था, बाकी सारे उनसुर उसी के चेंजेस से बने हैं। चौथे गिरोह ने बोला कि पानी यानी माँ, और पांचवा गिरोह हवा को उनसुर करार देता था। तो ये आपको सीक्वेंस भी याद करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं पहला गिरोह क्या था, दूसरा, जो भी आप निमोनिक बनाए उसके अकॉर्डिंग आप इसे याद कर सकते हैं। पहला जो है वो बुखार था, बुखार आपको सिर्फ यही मिलेगा, उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो आपको नीचे भी मिलेगी। तो आप मिट्टी, आग, पानी, हवा, इस तरह से आप याद कर सकते हो कि मिट्टी, आग, पानी, हवा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गिरोह का हो गया। उसके बाद इनका कहना था कि सब कुछ एक ही उससे बना है, बाकी सारी फॉर्म्स जो है वो दूसरे में चेंज होकर बनती हैं। अब दो अनासिर वाले गिरोह कौन से थे? दो अनासिर वाले में आपके छठा गिरोह, सातवां गिरोह और आठवां गिरोह, यानी तीन आ रहे हैं। ठीक है, तीन गिरोह आ रहे हैं, 6, 7, 8। तीनों गिरोह में आपको याद करना है छठा गिरोह कायल था कि नार और अर्ज। नार और अर्ज यानी जो सेकंड और थर्ड ने मिलकर बनाया था, उनसे मिलकर यही दो अनासिर है। सातवां गिरोह बोला कि अर्ज और माँ, नार को हटाया, आग को, और पानी को ले लिया। आठवां गिरोह तस्लीम करता था कि अर्ज और हवा। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे याद रखेंगे कि दो अनासिर में आपको अर्ज तो लेना ही है, अर्थ तो लेना ही है, अर्थ के साथ आपको जो है नार, माँ और हवा। जो हमारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का सीक्वेंस था वही 6, 7, 8 का रहेगा, नार, माँ और हवा। अर्ज तो आपको लेना ही लेना है, सेकंड वाला। ठीक है, ये सिंपल याद करने के लिए मस्कुरा तीनों गिरोह दो अनासिर के कायल थे। अब आपका आता है थर्ड, यानी तीन अनासिर के ग्रुप क्या कह रहा है? तो नवा गिरोह कायल था। ठीक है, नवा गिरोह कायल था, इसमें भी आपके 9, 10 और 11 तीन आ जाएंगे। तीन अनासिर में भी नवा गिरोह कायल था कि अर्ज, नॉर्मल, हवा और नार। ठीक है, जो शुरू के तीन है वो असली तीन अनासिर है। पानी जो है उनके नजदीक क्या है? बदली हुई सूरत है। तो नाइन्थ गिरोह ने बोला कि वाटर जो है वो बदली हुई सूरत है, बाकी तीन को आप एक साथ रख दो। 10वां गिरोह कायल था कि हवा, माँ और अर्ज तीन अनासिर है। आग उनके नजदीक जो है यानी नार जो है वो बदली हवा ही है, जिसमें जो है तेजी या हरारत लाक होती है। तो इस तरह आप सीक्वेंस वाइज बना लो इसको। नाइन्थ में जो है, नाइन्थ गिरोह में जो है
उन्होंने कहा पानी बदली हुई सूरत है, तो पानी के अलावा जो आपके 3 है वो अनासिर आ जाएंगे। 10वें गिरोह ने कहा कि आग जो है वो कुछ नहीं, हवा जो है शदीद गर्म हो जाए, तो उन्होंने आग को निकाल दिया, बाकी 3 को इन्वॉल्व किया। 11वां गिरोह यानी कीमियादानों का अकीदा था, तो 11वें गिरोह का आपको नाम भी याद रखना है कि कीमियादान थे, केमिस्ट्री वाले थे ये, कि सारी कायनात जो हुए दहन, रोगन और मलह, दहन यानी रोगन, मलह यानी नमक और किब्रीत यानी गंधक, 3 अज्जा से मुरक्कब है, यानी केमिकल्स थे, ज़्यादा केमिस्ट्री के लोग थे, तो इन्होंने बोला कि रोगन यानी ऑयल, नमक सॉल्ट और गंधक यानी सल्फर 3 अज्जा से मुरक्कब है। तो 11वां गिरोह पूरा टोटली डिफरेंट हो गया। अप टू द 10th गिरोह आपको ये चीज़ें लेनी है। उसके बाद चौथा 4 अनासिर, 4 अनासिर जो है 12वां गिरोह यानी 12th गिरोह, जो कि मशाइन फ़लसफ़ा मशाइन का था। उन्होंने कहा कि अनासिर अरबा यानी 4 अनासिर नार, माँ, हवा और अर्ज़ का ख़ाइल था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ़लसफ़ा मशाइन में जो है अरस्तू ने औलन अनासिर अरबा का नज़रिया पेश किया। ये भी पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है कि नज़रिया किसने पेश किया, थियरी किसने दी, और बुखरात ने तिब की बुनियाद इसी नज़रिए पर क़ायम की। और बुखरात ने क्या किया, मेडिसिन की बुनियाद जो है, तिब की बुनियाद जो है वो इसी थियरी पर क़ायम की। तो अरस्तू ने जो है ये थियरी दी, और बुखरात ने इस थियरी की बिना पर जो है आपके तिब की बुनियाद रखी। दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 अनासिर जो है जो अब हम माना जाता है यूनानी मेडिसिन का, वो है 12वां गिरोह फ़लसफ़ा मशाइन, अनासिर अरबा, 4 अनासिर नारमा, हवा और अर्ज़ का ख़ाइल था। इंपॉर्टेंट है। 5 अनासिर 13वां गिरोह, 12वां इंपॉर्टेंट है, फिर 13वां गिरोह था कि एक और उन्सुर होता है 5वां, जिसे ईसर कहते हैं और संस्कृत में जिसे आकाश कहते हैं। तो 5 वाला अगर आता है तो वो संस्कृत का उन्होंने आकाश को, जिसे ईसर कहते हैं, को मिलाया है। ठीक है। अब अनासिर कसीरा, इसके अलावा और जो 14वां ग्रुप जिसे असहाबे खलीत कायल था कि अनासिर की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस गिरोह ने किसी ख़ास अदद उन्सुर की हद खत्म नहीं किया, यानी उन्होंने ये नहीं बोला कि 12 है, 13 है, 11 है, 3 है, 4 है, नहीं। अनासिर कसीरा, बहुत ज़्यादा अनासिर है। और खलीत कहते हैं मुरक्कब यानी मिला हुआ। तो ये असाबे खलीत इसके ख़ाइल थे कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो सारी मिली जुली चीज़ें हैं और यानी मिलकर ही बनी है। और तो यहाँ तक आपको जो है असाबे खलीत तक याद रखना है। असाबे खलीत जो है वो 14वां गिरोह था और उन्होंने बोला कि अनासिर जो है वो 1, 2, 3 या 4 नहीं है, अनासिर जो है वो कसीर है, बहुत ज़्यादा है। फ़लसफ़े मशाइन यानी जो घूम फिर कर जो तालीम देने वाले फ़लासिफ़ा थे, का नज़रिया ये है कि आलिम कोनो फ़साद में जो है 4 कैफ़ियत पाई जाती है। अब क्योंकि बुनियाद हमारी तिब की इसी बिना पर है तो हम इसी को पढ़ेंगे। ये फ़लसफ़े मशाइन जो घूम फिर कर तालीम देने वाले फ़लासिफ़ा थे, उनका नज़रिया था कि आलम कोने फ़साद में 4 कैफ़ियत पाई जाती है और चारों कैफ़ियत को याद करना है, हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत। हरारत मीन्स हॉट, बरूदत मीन्स कोल्ड, रतूबत मीन्स वेट और यबूसत मीन्स ड्राई, सूखा। तो इन कैफ़ियत में से 2 कैफ़ियतें यानी हरारत ठंडा और गर्म, हरारत और बरूदत कैफ़ियत फ़ाइला, और बाकी 2 कैफ़ियतें जो है वो कैफ़ियत मुनफ़ाइला है। तो कैफ़ियत फ़ाइला और कैफ़ियत मुनफ़ाइला, ठीक है। जब कैफ़ियत फ़ाइला कैफ़ियत मुनफ़ाइला के साथ वाबस्ता होती है, यानी हरारत खाली नहीं पाई जाती, हमेशा जो है ये मिलकर होती है। तो कैफ़ियत मुनफ़ाइला में से भी कोई कैफ़ियत उसके साथ वाबस्ता होगी। हमने देखा कि 2 कैफ़ियत फ़ाइला है और 2 कैफ़ियत मुनफ़ाइला। तो इसमें जो है हरारत, बरूदत, यबूसत, रतूबत। तो इसीलिए हमने देखा कि मिज़ाज जो है वो खाली हार नहीं होता बल्कि हार याबिस या हार रतब होता है। तो उसी की बिना पर जो है कैफ़ियत 4 तरह की होती हैं, हार याबिस, हार रतब, बारिद याबिस, बारिद। ये चारों कैफियत किसी मादे के साथ वाबस्ता होती है। अब इन्होंने क्या बताया कि ये चुनांचे कैफियत हार याबिस जिस बसीत इब्तदाई मादे के साथ वाबस्ता। अब एक एक को बताया कि अगर हार याबिस है, अगर ये वाली कैफियत है और वो किसी मादे यानी मैटर है के साथ है, यानी उस मादे की कैफियत अगर ये है तो वो मादा जो है वो उनसुरे नार कहा जाता है। उनसुरे नार मीन्स आग। तो आग में देखो आप क्या होता है, मादा हार यानी गर्म होता है और ड्राई होता है, गीला नहीं होता। तो हार याबिस जो है वो आग की कैफियत है। और कैफियत हार रतब
बसीत इब्तदाई मादे के साथ, जिसके साथ भी ये में वाबस्ता हो, यानी जिस चीज़ की कैफियत ऐसी हो तो उसे उनसुर हवा कहा जाता है। हार रतब यानी गर्म भी है और वेट भी है, तो ये आपकी हवा हो जाएगी। और इसी तरह बारिद रतब जो है वो माँ, बारिद यानी ठंडा, और रतब मीन्स वेट, तो ठंडा और गीला भी हो तो वो पानी हो जाएगा, और अगर ठंडा और सूखा हो, याबिस हो, तो वो जो है आपका उनसुर अर्ज यानी ज़मीन, लैंड हो जाएगा। इन्हीं चार अनासिर या मिट्टी, इन्हीं चार अनासिर के बिना पर जो है तिबी की बुनियाद रखी गई है। तो आपको जो है चारों कैफियत और चारों जो है आपको उनसुर याद करने हैं। फलासिफा ने आग, पानी, हवा, मिट्टी को जो दुनिया में पाए जाते हैं अनासिर कहा है, बल्कि ये सब मुरक्कबात है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर है कि देखो, मुरक्कबात के वजूद के लिए चार किस्म के लिए जो है यानी जितने भी यहाँ पे पूरे दुनिया में जो भी मुरक्कबात पाए जाते हैं, जो भी जो है मिलकर बनी हुई चीज़ पाई जा रही है, उसमें जो है ये चारों उनसुर मिलेंगे आपको। ठीक है, चार में से कोई भी होगा। तो अब देखो इन्होंने कैसे इसको थियरी दी है कि ठोस मादा और फिर उसके मुख्तलिफ अशकाल में तब्दील करने के लिए, ठोस मादा यानी सॉलिड मैटर, उसको डिफरेंट शेप्स में तब्दील करने के लिए एक रतब मादे की ज़रूरत होती है। यानी सॉलिड को अगर हम डिफरेंट चेंजेस में लाना है तो हमें क्या चाहिए, एक रतब मादे की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक हवाई मादे की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से उसमें खला पैदा, आपने कोई शेप तो दे दिया ठीक है, बट उसमें स्पेस चाहिए। अगर आपको जो है सॉलिड नहीं रखना, उसमें थोड़ा स्पेस देना है, हल्का करना है, तो आपको क्या चाहिए, हवाई मादा चाहिए। फिर उसको पकाने के लिए जो है वो हार मादे की जरूरत। अब जो है, अब कोई भी चीज़ हमने सपोज मिट्टी से बनाई, सॉलिड क्या होता है, मिट्टी, तो उसको जो है जब तक आप पकाएंगे नहीं वो कच्ची ही रहेगी, तो उसको एक ठोस शक्ल यानी एक परमानेंट शक्ल देने के लिए जो है हमें गर्म की भी ज़रूरत होती है, हार मादे की भी। बस इन्हीं चारों मादों से जो है मकसद पूरा हो जाता है और तमाम मुरक्कबात बन जाते हैं। तो लिहाजा ये तस्लीम करना पड़ता है कि मुरक्कबात की बुनियादी अज्जा जो है वो चार ही है। तो इस बेसिस पे अल्लामा नफीस ने जो है बताया कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इन चार चीज़ से मिलकर ना बनी हो। तो उनसुर अर्ज, उनसुर माँ, उनसुर हवा और उनसुर नार। तो उनसुर आपको याद करने हैं कि कितने अनासिर है, चार अनासिर है। अनासिर का तबई मुकाम और अगराज वजूद, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप कैसे देखेंगे,